जी साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2024 का जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में, और अभी तक का फिजिकल का प्रोसेस और 2024 पिछले साल का कट ऑफ का एनालिसिस करके, और मैंने अभी तक 2-4 दिन में जितना रिसर्च किया उसके बेसिस पे मैं आपको ट्राई करूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कट ऑफ 2024 का मैं दे सकूँ। और उसमें हम कुछ कट ऑफ को समझने के लिए आपको 4-5 पॉइंट पहले समझना पड़ेगा, तो आपको कट ऑफ के बारे में अपने आप ही अंदाज़ा लग जाएगा। और जो जिनका नंबर 5+6+, 8+ है, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है, कट ऑफ समझने से पहले आपको 2022 मतलब पिछले साल का आपको सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा था ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पिछले साल होता था एग्ज़ाम के बाद में आपका आता था फर्स्ट मेरिट में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता था, और फिजिकल के बाद आपका रहता था मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल जो क्वालिफाई करता था, फिर से एक सेकंड मेरिट आती थी, उसमें आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट होता था, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट। तो पिछले साल के प्रोसेस में और इस साल के प्रोसेस में ये फ़र्क है कि जो आपका एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद मेडिकल था, तो अभी एग्ज़ाम के बाद सीधा फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट सब एक साथ हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट मेरिट आता था और एक सेकंड मेरिट, तो आपका एक मेरिट इसमें से अभी उन्होंने हटा दिया, इसलिए जो अभी का जो कट ऑफ बढ़ा है आपका वो डबल बूस्ट हो गया। मतलब पहले फिजिकल होता था पिछले साल, फिर मेडिकल, तो आपका सीधा अभी एग्ज़ाम से सीधा मेडिकल, डॉक्यूमेंट और फिजिकल मतलब तीनों एक साथ हो रहे। तो आपका जो कट ऑफ अभी पिछले साल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़े, वो तो सबको पता ही है। और उसमें पेपर भी आसान था, वो भी है, लेकिन फिर भी आपका इन्होंने एक स्टेप कम कर दिया, इस वजह से आपका कट ऑफ जो बहुत क्या बोल सकते हो उसको, ज़्यादा बूस्ट हो गया। तो अभी फाइनल में उतना नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा आगे। तो समझ गया पिछले साल का सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी इस साल का कैसा सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका एग्ज़ाम, फिर सीधा फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट एक साथ ही आपका हो जा रहा है। उसके बाद में आपका अभी ए मेरिट आ गए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गए, उसके बाद में आपका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, और जो आने के बाद आप सीधा ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ये साल का और पिछले साल का सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए। तो इस वजह से जो आप सोच रहे हो पिछले साल तो इतना कट ऑफ स्टार्टिंग में कम था, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि इन्होंने एक स्टेप स्किप कर दिया, इस वजह से सीधा जो कट ऑफ है इसलिए वो ज़्यादा बढ़ गया। उसमें पेपर आसान था, ये भी मैटर करता है, लेकिन मेन रीज़न इसका यही है कि एग्ज़ाम के बाद सीधा इन्होंने फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट ले लिया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो आता है आपको वैकेंसी तकरीबन 2023 में 49,600 और 2024 में 46,000, लगभग 2-3 हज़ार का डिफरेंस है खाली, लेकिन आप पकड़ लो सेम ही था। लेकिन 2023 का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो 2024 से अच्छा खासा एग्ज़ाम आया था 2023 में। तो इस वजह से 2023 में आपका सब मेरिट आपको कम देखने को मिला था, लेकिन इस बार 2024 में पेपर भी आसान था और बच्चों के ज़्यादा मार्क्स भी आए, अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो 2024 में अभी तक आपका तो फिजिकल चल रहा होगा, नवंबर तक SSC GD 2024 का फिजिकल चलेगा, और कुछ दिन है उसको बाकी। तो उसमें सबसे पहले तो बच्चों का अटेंडेंस कम है, फिज़िकल के लिए जाने को अटेंडेंस कम, अटेंडेंस के बाद में फ़िज़िकल में भी ज़्यादा बंदे फेल हो रहे हैं। क्योंकि हमारा अभी सेंटर था हमारे मतलब बंगाल में, हमारे बटालियन में फ़िज़िकल कंडक्ट करा रहे थे, तो उधर भी मैंने पूछ के देखा, तो इस बार ज़्यादा बंदे फ़िज़िकल में फ़ेल हो रहे, और उससे ज़्यादा बंदे मेडिकल में फ़ेल, सबको मतलब बहुत बंदों को मेडिकल मिल रहा था स्टार्टिंग के 8-9 दिन तक। अभी तो थोड़ा उन्होंने रिलैक्स दे दिया मेडिकल में, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिन मेडिकल भी आपका बहुत टफ चल रहा था। तो 2023 में जो फिजिकल से मेडिकल क्वालिफाई बंदे किए थे वो थे 93,000। तो इस बार का पिछली बार से इस बार का आपका
फिजिकल भी हटता है, मेडिकल भी हटता है। इस वजह से इस बार का जो आपका बच्चे पास करेंगे क्या फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट सब कट होके आपका 70 से 80 हज़ार बंदे खाली क्वालिफाई करेगा। किसके लिए? फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वो इतना बंदा रहेगा। कितना? 70 से 80 हज़ार। उसमें से आपको आपका वैकेंसी है 46,000, तो 80 हज़ार में से आप उनको लेना है खाली 46,000, तो उनको मेरिट बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो 46,000 तक पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद आता है जो जिनका नंबर 3, 4, 5, 6, 7 वही कि 10 नंबर से उनका कम है, तो वो बच्चों का क्या? तो भाई आपको अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा होगा तो वो खाली आप उनका प्रेडिक्शन बता रहे, तो कंफर्म कटअप यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस बार का जो प्रोसेस है एसएससी ने वो चेंज कर दिया थोड़ा। तो प्रोसेस नहीं भी चेंज किया तो आपका परफेक्ट कटअप कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन इस बार जो है बंदों के नंबर भी ज़्यादा है और आपका प्रोसेस भी चेंज है और पेपर भी आसान था। तो इस वजह से अभी तक मैंने भी जितना मेरे हिसाब से ट्राई किया उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कट ऑफ आपका यूआर का मैं मतलब ये कंफर्म नहीं बता रहा है, फिर भी एक मेरा अंदाज़ बता रहा हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे और मैंने जितना अभी तक रिसर्च किया उसके बेसिस पे कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप पकड़ लो 10 से 12 आपका नंबर अगर ज़्यादा है तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। और एससी एसटी का 8 से 10 नंबर ज़्यादा है तो आपका भी हो जाएगा, आप मतलब कंफर्म समझिए। और ये जो 10 नंबर से कम वाले बंदे तो भैया आप अभी से तैयारी को लग जाए, 2025 में एसएससी जीडी फिर से। और जिनका एज ख़त्म हो गया वो अभी उनका तो अभी एसएससी ने जब रिलीज़ कर देगा फाइनल कट ऑफ तभी आपका पता चल जाएगा। तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा जिनका 10-15 से ज़्यादा नंबर है भैया आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका हो ही जाएगा, क्योंकि बड़ा के वो क्या 160 के पार थोड़ी लेके जाएगा नंबर। ऑलरेडी नंबर बढ़ चुका है आपका, अभी इतना नहीं बढ़ेगा। फिर ये 10 नंबर में फिर भी ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि एक फैक्टर है खाली कि पेपर आसान था, इस वजह से आपका फिर भी बढ़ सकता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 नंबर से कम बच्चों वाले का होगा ही नहीं। आप वही कि आप ऐसा समझो मत कि मेरा होगा, अगर आपका हो जाएगा तो भैया आपका मतलब अच्छा ही हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपका अगले नेक्स्ट एसएससी जीडी तो है ही साथ में। और फिर भी इसमें कुछ स्टेट ऐसे आते हैं जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तो भैया इनका तो फिर भी नहीं इतना बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका यूपी का अगर बात करें तो 139 और शायद अपना ओपन का है उधर कट ऑफ, तो कितना बढ़ाएगा भाई वो? वही कि आपका 10 से 15 नंबर अगर ज़्यादा है ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का 8 से 10 12 तक आपका ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा। अभी आप जिनके पास फिर भी टाइम है तो आप नेक्स्ट एसएससी जीडी का अभी से तैयारी शुरू कर दो। और आपका कट ऑफ अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपका? सबसे पहले तो फिज़िकल और आपका मेडिकल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके पकड़ लो आप नवंबर में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आपका दिसंबर में ज्वाइनिंग रहेगा। हमारा 2022 का जो बैच था उनका ज्वाइनिंग था, एग्जैक्ट डेट पता है मेरे को, 22 दिसंबर में। तो 22 दिसंबर में आपका, क्योंकि भाई आपका उनको जनवरी से कुछ भी करके ट्रेनिंग शुरू करना ही पड़ता है। जनवरी से आपका ट्रेनिंग लगभग 9-10 मंथ आपका चलेगा, तो ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी आपका बुक रहता है जनवरी से, क्योंकि ये 2000 पिछला जो बैच चल रहा है उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक, उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा और आपका ज्वाइनिंग भी दिसंबर में रहेगा और आपका ट्रेनिंग जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो मैंने पूरा कोशिश किया अभी कट ऑफ बताने का, फिर भी आपको कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।